कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एसआईपीस या इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही स्लो ग्रो हो रहे हैं। मैं हर महीने डिसिप्लिन से पैसा डाल रहा हूं, लेकिन जब पोर्टफोलियो खोलकर देखता हूं तो रिजल्ट उतना एक्साइटिंग नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे मेहनत ज्यादा और आउटपुट कम। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि यह फ्रस्ट्रेशन नॉर्मल है। ये एक्चुअली कंपाउंडिंग का पहला स्टेज है, जिसे मैं एफर्ट स्टेज कहता हूं। और अगर आप इस स्टेज को समझ गए और इसे सरवाइव कर गए तो आगे वेल्थ बिल्डिंग की पूरी जर्नी स्मूथ हो जाएगी। एफर्ट स्टेज क्या है? ये स्टेज यूजुअली पहले 3 से 5 साल का होता है। इस टाइम पर आप एसआईपी करते हो, इन्वेस्टमेंट्स करते हो, लेकिन रिटर्न्स देखकर लगता है बस इतना ही। आपको लगेगा कि पैसा ग्रो ही नहीं हो रहा। असल में यही वो स्टेज है जो सबसे मिसलीडिंग है, क्योंकि यहां आपके पैसे ने अभी तक खुद से पैसा बनाना स्टार्ट नहीं किया। आप सिर्फ सीड्स बो रहे हो, लेकिन जमीन के अंदर क्या चल रहा है वो आपको दिखाई नहीं देता। मान लीजिए प्रिया 27 साल की है और मुंबई में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब करती है। वो हर महीने 8,000 का एसआईपी करती है एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में, जो एवरेज 12% रिटर्न देता है। 5 साल में उसने इन्वेस्ट किया 8,000 x 12 पैसा खून 5 4,80,000 पोर्टफोलियो वैल्यू, 6,44,000 प्रॉफिट, सिर्फ 1,64,000। अब इमेजिन कीजिए, प्रिया सोच रही है मैंने इतने साल रेगुलर इन्वेस्ट किया और सिर्फ 1,60,000 ही एक्स्ट्रा मिला। क्या ये वर्थ है? ये सवाल बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि एफर्ट स्टेज में रिटर्न्स छोटे ही लगते हैं। असल में यहां आपका पैसा अभी तक खुद से ग्रो करना शुरू नहीं करता। ये फेज जिम जाने जैसा है। पहले 3 महीने तक कुछ खास रिजल्ट दिखता ही नहीं। आप रोज एक्सरसाइज करते हो, स्वेट निकालते हो, लेकिन मिरर में चेंज नजर नहीं आता। इसका मतलब क्या आप टाइम वेस्ट कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मसल्स ग्रो होने में टाइम लगता है। पहले आपका बॉडी अंदर से एडजस्ट करता है, फिर बाहर रिजल्ट्स दिखते हैं। इन्वेस्टमेंट भी वैसा ही है। पहले कुछ सालों में ग्रोथ दिखेगा नहीं, लेकिन हैबिट बनाना जरूरी है। मान लीजिए आप रोज स्टारबक्स या सीसीडी में 200 की कॉफी लेते हो। महीने में ये 6,000 हो गया, साल में 72,000। और अगर 5 साल तक ये हैबिट चली तो 3,60,000। अब सोचिए, अगर यही पैसा आप एसआईपी में डालते तो 5 साल बाद वो 8 लाख से ज्यादा हो जाता। लेकिन जब आप एसआईपी करते हो, पहले साल सिर्फ 6,000 एक्स्ट्रा दिखेगा और आपको लगेगा इतने सैक्रिफाइस के बाद सिर्फ इतना। यही एफर्ट स्टेज का ट्रैप है। आपको लगेगा स्लो है, लेकिन असल में इंजन अभी वार्म अप ले रहा है। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। सोशल मीडिया पर लोग क्विक प्रॉफिट्स दिखाते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग की असली ताकत लेट दिखाई देती है। डिसिप्लिन टेस्ट। यहां रिटर्न से ज्यादा आपके पेशेंस और हैबिट की परीक्षा होती है। कंपैरिजन ट्रैप। दोस्तों को बाइक, गैजेट्स या वेकेशंस पर पैसा उड़ाते देखना और खुद एसआईपी में पैसा डालना मेंटली टफ लगता है। मुझे याद है जब मैंने अपना पहला एसआईपी स्टार्ट किया था, हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करता था। पहले 2-3 साल तक पोर्टफोलियो खोलकर देखता और सोचता इतना सैक्रिफाइस कर रहा हूं और सिर्फ थोड़े हजार एक्स्ट्रा। मार्केट मुझे बेवकूफ बना रहा है क्या? लेकिन फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा कि उसी डिसिप्लिन की वजह से मैंने इन्वेस्टिंग हैबिट बना ली थी, और आगे आने वाले सालों में वही हैबिट मेरे लिए एसेट बन गई। इस स्टेज में एक्चुअल पैसे से ज्यादा हैबिट इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो वैल्यू से ज्यादा आपके डिसिप्लिन की वैल्यू है। अगर आप यहां गिव अप कर गए तो आगे का पे ऑफ कभी नहीं देख पाओगे। किसान जब बीज बोता है, पहले कुछ हफ्तों तक जमीन खाली लगती है। लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि खेत में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन असल ग्रोथ जमीन के अंदर हो रही होती है। कुछ महीने बाद अचानक फील्ड हरा हो जाता है। कंपाउंडिंग भी ऐसा ही है। पहले कुछ साल बोरिंग और स्लो लगते हैं, लेकिन यही पेशेंस चाहिए। तो अगर आज आप एफर्ट स्टेज में फंसे हुए हो और आपको लगता है कि रिटर्न्स छोटे हैं, रिलैक्स। ये बिल्कुल नॉर्मल है। यहां पर गेम छोड़ना सबसे बड़ी गलती है। ये फेज आपको डिसिप्लिन सिखा रहा है, पेशेंस सिखा रहा है और एक फाइनेंशियल हैबिट बना रहा है। और बिलीव मी, यही हैबिट आगे जाकर आपकी वेल्थ एक्सप्लोड करेगी। कंपाउंडिंग का पहला स्टेज स्लो और बोरिंग लगता है, लेकिन यही फाउंडेशन है। जिम, कॉफी, फार्मिंग, हर एग्जाम्पल हमें यही सिखाता है कि शुरुआत में रिजल्ट कम दिखते हैं, लेकिन हैबिट कंसिस्टेंसी फ्यूचर में मैजिक करती है। तो अगर आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हो और सोचे हो कि ग्रोथ नहीं हो रही, चिंता मत करो। आप बस वार्म अप स्टेज में हो। असली खेल अभी शुरू होगा। एफर्ट स्टेज सरवाइव करने के बाद आता है कंपाउंडिंग का दूसरा लेवल, पेशेंस पे ऑफ स्टेज।
ये स्टेज होता है 6 से 15 साल का। अगर आप पहले 5 सालों में इन्वेस्टिंग हैबिट छोड़ नहीं चुके तो कंग्रेचुलेशंस, आप अब उस स्टेज पर हो जहां कंपाउंडिंग अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है। क्यों कहते हैं इसे पेशेंस पे ऑफ स्टेज? इस स्टेज में मैजिक इसलिए दिखने लगता है क्योंकि अब सिर्फ आपका एसआईपी ही वेल्थ नहीं बना रहा होता, बल्कि आपके पुराने रिटर्न्स भी खुद को ग्रो कर रहे होते हैं। यानी कंपाउंडिंग का इंजन अब सिर्फ वार्म अप नहीं कर रहा, बल्कि एक्चुअल स्पीड पकड़ रहा है। मान लीजिए अंकित 26 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पहली जॉब लगते ही उसने 10,000 मंथ का एसआईपी शुरू किया, एक सिंपल इक्विटी म्यूचुअल फंड में। शुरुआती कुछ साल टफ थे। उसके दोस्त नई बाइक्स खरीद रहे थे, गैजेट्स ले रहे थे, वीकेंड पार्टीज कर रहे थे, और अंकित उसका एसआईपी साइलेंटली हर महीने पैसे डिडक्ट करता जा रहा था। पहले 5 सालों में टोटल इन्वेस्टमेंट RR 6 लाख पोर्टफोलियो वैल्यू, 8,20,000 प्रॉफिट। बस 2,20,000 ज्यादा एक्साइटिंग नहीं लगा, लेकिन अंकित ने रुकने का सोचा भी नहीं। 10 साल बाद टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख पोर्टफोलियो वैल्यू, 21 लाख प्रॉफिट 9 लाख, और 15 साल बाद टोटल इन्वेस्टमेंट 18 लाख पोर्टफोलियो वैल्यू 39 लाख, प्रॉफिट 21 लाख। अब गेम चेंज हो गया। अब कंपाउंडिंग का इंजन फुल स्पीड में था। ये स्टेज करियर की तरह है। शुरुआत में सैलरी हाइक छोटे होते हैं, 5% या 10%। आपको लगता है ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 10 साल बाद जब आपकी बेस सैलरी हाई हो जाती है तो वही 10% इंक्रीमेंट लाखों में होता है। यानी ग्रोथ सडनली बड़ा लगने लगता है। वेल्थ क्रिएशन भी वैसा ही है। पहले कुछ साल छोटे प्रॉफिट्स थे, लेकिन अब वही छोटे गेन्स भी इतने बड़े हो गए हैं कि नोटिसेबल इंपैक्ट दिखता है। इस स्टेज में पहली बार आपको लगता है कि हाँ, ये काम कर रहा है। सिस्टम पर भरोसा बढ़ने लगता है। अब आपको लगता है कि एसआईपी सिर्फ पैसे डिडक्ट करने का काम नहीं कर रहा, बल्कि फ्यूचर बना रहा है। आपने कभी देखा है कि बैम्बू ट्री कैसे ग्रो करता है? पहले 5 साल तक जमीन के अंदर ही उसकी रूट्स ग्रो होती रहती है। ऊपर से लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन 6th ईयर से अचानक वो तेजी से ऊपर बढ़ता है। कुछ ही हफ्तों में 50-60 फीट टॉल हो जाता है। पेशेंस पे ऑफ स्टेज बिल्कुल ऐसा ही है। पहले इनविजिबल वर्क हुआ था, अब विजिबल रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। मैंने जब अपना 10th ईयर कंप्लीट किया इन्वेस्टिंग में, तो पहली बार रियलाइज किया कि कंपाउंडिंग क्या चीज है। पहले 5 सालों में गेन छोटे थे, लेकिन 10 साल पूरे होते ही सडनली मेरा पोर्टफोलियो डबल डिजिट लाख्स में पहुंच गया। मुझे लगा अगर मैंने बीच में गिव अप कर दिया होता तो ये ग्रोथ कभी देख ही नहीं पाता। डोंट स्टॉप मिडवे। 6th से 15th ईयर क्रिटिकल होते हैं। यही वो समय है जब सिस्टम खुद स्पीड पकड़ता है। ट्रस्ट द प्रोसेस। मार्केट अप्स डाउन्स आएंगे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हो तो रिजल्ट दिखेंगे। कंपैरिजन से बचो। जो लोग अभी स्टार्ट करेंगे वो अभी भी एफर्ट स्टेज में फंसे होंगे। आप उनसे कई स्टेप्स आगे निकल चुके होंगे। सोचिए, कोई पर्सन 10,000 मंथ EMI भर रहा है बाइक लोन पर। 10 साल में उसने 12 लाख बैंक को दे दिए, और उसके पास 10 साल पुरानी बाइक है जिसकी वैल्यू बहुत कम है। दूसरी तरफ अगर वही 10,000 मंथ SIP करता तो उसके पास 10 साल बाद 21 लाख का पोर्टफोलियो होता। यानी बाइक EMI ने उसका पैसा खा लिया, SIP ने उसका पैसा मल्टीप्लाई कर दिया। यही डिफरेंस है पेशेंस पे ऑफ स्टेज का। लाइफस्टाइल अपग्रेड ट्रैप। इनकम बढ़ने पर कई लोग SIP छोड़कर खर्चे बढ़ा देते हैं। मार्केट पैनिक। 10 साल की जर्नी में 1-2 बार मार्केट क्रैश आएगा, लोग डर कर विथड्रॉ कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म थिंकिंग। 10th ईयर में रिटर्न्स दिखते ही कुछ लोग पैसे निकालकर खर्च कर देते हैं। रिजल्ट, कंपाउंडिंग का एक्सप्लोजन स्टेज कभी देख ही नहीं पाते। पेशेंस पे ऑफ स्टेज टफेस्ट नहीं है, लेकिन सबसे टेम्पटिंग है। यहां आप पहली बार ग्रोथ देख रहे हो, और यही वो टाइम है जब आप ओवर कॉन्फिडेंस या इम्पेशंस से गलती कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिंपली बने रहे तो आगे जो वेल्थ एक्सप्लोजन आएगा वो आपके इमेजिनेशन से भी बड़ा होगा। पेशेंस पे ऑफ स्टेज सिंडा 6-15 साल का फेज। अब सिर्फ SIP ही नहीं, पुराने गेन्स भी खुद से ग्रो कर रहे हैं। अनकिट का 18 लाख इन्वेस्टमेंट, 39 लाख पोर्टफोलियो करियर ग्रोथ, बैम्बू ट्री EMI वर्सेस SIP, सब यही सिखाते हैं कि पेशेंस इवेंचुअली पे ऑफ करता है। बीच में मत रुकना, सिस्टम पर भरोसा रखना। तो अगर आप अभी इन्वेस्टिंग के 6th-15th साल में हो और आपको लग रहा है कि अब ठीक ठाक ग्रो हो रहा है, तो खुश हो जाइए।
आपने सबसे टफ स्टेज, एफर्ट स्टेज पार कर लिया है। अब बस बने रहना है, क्योंकि अगला स्टेज है असली जैकपॉट, वेल्थ एक्सप्लोजन स्टेज। यही कंपाउंडिंग आपको करोड़पति बनाने की ताकत दिखाता है। कहते हैं पेशेंस का फल मीठा होता है, और इन्वेस्टिंग की जर्नी में ये बात सच होती है 16 से 25 साल के बाद। यही वो टाइम है जब कंपाउंडिंग का असली एक्सप्लोजन शुरू होता है। एफर्ट स्टेज में रिजल्ट्स स्लो थे, पेशेंस पे ऑफ स्टेज में ग्रोथ दिखने लगी थी, लेकिन अब कर्व लिटरली रॉकेट बन जाता है। क्यों कहते हैं इसे एक्सप्लोजन स्टेज? क्योंकि इस स्टेज में आपकी मेजॉरिटी वेल्थ बनती है। अगर आपने 20-25 साल तक इन्वेस्टिंग कंटिन्यू किया तो टोटल वेल्थ का 70-80% सिर्फ इस स्टेज में बनता है। और यही वो सीक्रेट है जो बहुत कम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग बीच में गिव अप कर देते हैं। याद है अंकित, जिसने 15 साल तक एसआईपी कंटिन्यू किया था? उसने 18 लाख इन्वेस्ट करके 39 लाख का पोर्टफोलियो बनाया था। अब देखिए, अगर वही डिसिप्लिन 25 साल तक चला, टोटल इन्वेस्टमेंट 30 लाख, पोर्टफोलियो वैल्यू 1,55,00,000 प्रॉफिट 1,25,00,000 करोड़। सोचिए, पहले 15 साल में उसने 39 लाख बनाए थे, लेकिन अगले 10 सालों में ही वो 39 लाख से 1,55,00,000 पहुंच गया। यानी जितना वेल्थ 15 साल में बना था, उससे कई गुना सिर्फ अगले 10 सालों में बन गया। यही है कंपाउंडिंग का एक्सप्लोजन। ये स्टेज प्रेशर कुकर जैसा है। शुरुआत में फ्लेम चालू करते हो तो कुकर शांत रहता है, थोड़ी देर बाद सीटी बजना शुरू होती है, लेकिन एक पॉइंट आता है जहां प्रेशर इतना बिल्ड हो चुका होता है कि लगातार सीटी बजने लगती है। वेल्थ भी ऐसा ही है, पहले स्लो, फिर स्टेडी, और फिर अचानक अनस्टॉपेबल ग्रोथ। मान लीजिए 2 फ्रेंड्स हैं। राहुल ने 25 साल तक 20,000 ईएमआई भरी एक होम लोन की। अर्जुन ने 25 साल तक वही 20,000 एसआईपी किया। 25 साल बाद राहुल के पास एक फ्लैट है जिसकी वैल्यू 1,50,00,000 करोड़ है, लेकिन अर्जुन का पोर्टफोलियो 3,10,00,000। यानी अर्जुन के पास घर लेने के साथ साथ एक्स्ट्रा करोड़ों हैं। यही है डिफरेंस लॉन्ग टर्म एसआईपी का। जब मैंने अपना 20th ईयर इन्वेस्टिंग का पूरा किया तो ऑनेस्टली मैं शॉक हो गया। पहले 10-12 सालों तक जो ग्रोथ मुझे बोरिंग लगती थी, वही अगले कुछ सालों में लिटरली डबल ट्रिपल हो रही थी। मुझे लगा काश मैंने ये जर्नी और जल्दी स्टार्ट की होती, क्योंकि 1 साल का भी डिले यहां करोड़ों का फर्क डाल सकता है। मैंने अपने कई क्लाइंट्स को देखा है जो 40 की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं, वो भी RS 20,000 मंथ डालते हैं, लेकिन जब तक वो 25 साल का होराइजन पूरा करते हैं, उनकी एज 65 हो चुकी होती है। उनका पोर्टफोलियो 1,55,00,000 बनता है। साउंड्स गुड, राइट? लेकिन अगर वो सेम SIP 25 की उम्र में स्टार्ट करते तो 50 की एज तक उनके पास ऑलरेडी 1,55,00,000 होता, और अगर 65 तक कंटिन्यू करते, 6 करोड़ तक पोर्टफोलियो एक्सप्लोड कर जाता। यही है टाइम का मैजिक। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बड़ा एक्सप्लोजन मिलेगा। टाइम इज किंग। यहां अमाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कितने साल होल्ड किया। मेजॉरिटी वेल्थ लेटर बनती है। पहले 15 साल सिर्फ प्रेपरेशन थे, असली वेल्थ बाद में बनती है। डोंट विथड्रॉ अर्ली। अगर आपने 15-18 साल बाद पैसे निकाल लिए तो आपने असली जैकपॉट मिस कर दिया। सोचिए एक आम का पेड़, पहले 5-7 साल तक वो सिर्फ बड़ा हो रहा है, कोई फल नहीं, फिर धीरे धीरे फल लगने लगते हैं, लेकिन 15-20 साल के बाद वो हर साल सैकड़ों किलो आम देने लगता है। कंपाउंडिंग भी ऐसा ही है, पहले वेट करना पड़ता है, फिर थोड़े गेन्स आते हैं, और फिर लाइफ टाइम सप्लाई ऑफ वेल्थ मिलने लगती है। अर्ली विथड्रॉवल। 20 साल होल्ड करने के बाद लोग सोचते हैं अब काफी है और पैसा निकाल लेते हैं। रिजल्ट, वो अगले 10 साल का एक्सप्लोजन मिस कर देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस। पोर्टफोलियो करोड़ों में जाते ही कुछ लोग रिस्की बेट्स लगाने लगते हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। बड़ा पोर्टफोलियो देखकर खर्च भी बढ़ा देते हैं। जब आप एक्सप्लोजन स्टेज तक पहुंचते हो तो रियलाइज होता है कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी ही असली वेपन्स हैं। यहां तक पहुंचने के लिए आपने सैक्रिफाइस किया, टेम्पटेशंस रेजिस्ट किए और डिसिप्लिन मेंटेन किया। अब फाइनली रिवॉर्ड मिल रहा है। हमने कंपाउंडिंग के 3 स्टेजेस देखे, एफर्ट, पेशेंस, पे ऑफ और वेल्थ एक्सप्लोजन। लेकिन एक सवाल बहुत बार आता है, कंपाउंडिंग का असली मैजिक आखिर किस चीज से रन होता है? यानी
वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी वेल्थ को सही डायरेक्शन में पुश करते हैं और 10-20 साल बाद मैसिव रिजल्ट्स लाते हैं। तो इस पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कंपाउंडिंग के 8 असली पावर्स। अगर आपने इन 8 को समझ लिया और अपनी इन्वेस्टिंग में अप्लाई कर लिया तो बिलीव मी, आपकी फाइनेंशियल जर्नी सुपरचार्ज्ड हो जाएगी। जितना पैसा आप शुरुआत में डालते हो उतना बड़ा कंपाउंडिंग का इंजन बनता है। अर्ली स्टेज में असली ग्रोथ रिटर्न से नहीं बल्कि इनिशियल कैपिटल से आती है। एग्जाम्पल, रोहन 25 साल का इंजीनियर है पुणे से। उसने RS 1 लाख इन्वेस्ट किया एक म्यूचुअल फंड में 12% एनुअल रिटर्न। 20 साल बाद वो RS 1 लाख बन गए 96,40,000 लाख। अब सोचो, अगर उसने 2 लाख इन्वेस्ट किया होता, फाइनल अमाउंट होता 19,30,000 लाख। यानी सिर्फ डबल इन्वेस्ट करके उसने फाइनल वेल्थ ऑलमोस्ट 10 लाख एक्स्ट्रा बना ली। यही है इनिशियल इन्वेस्टमेंट का पावर। जैसे बाइक स्टार्ट करने के लिए किक या सेल्फ स्टार्ट की जरूरत होती है, वैसे ही कंपाउंडिंग को किक देने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट जरूरी है। रेट ऑफ रिटर्न सुनने में ऑब्वियस फैक्टर लगता है, लेकिन इसका असर शॉकिंग होता है। प्रिया और करण दोनों ने 5 लाख इन्वेस्ट किए 20 साल के लिए। प्रिया ने इन्वेस्ट किया सेफ डेट फंड में 8% रिटर्न, करण ने इन्वेस्ट किया इक्विटी फंड में 12% रिटर्न। रिजल्ट, प्रिया का 5 लाख, 23,40,000, करण का 5 लाख, 48,30,000। सिर्फ 4% का फर्क वेल्थ को लिटरली डबल कर गया। इसलिए सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनना क्रिटिकल है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे 2 लोग दिल्ली से मुंबई ड्राइव कर रहे हैं। एक 80 किलोमीटर से चलता है, दूसरा 120 किलोमीटर से। डेस्टिनेशन दोनों को मिलेगा, लेकिन एक की स्पीड उसकी जर्नी को ड्रास्टिकली फास्ट बना देती है। कंपाउंडिंग सिर्फ रेट और अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस बात पर भी करता है कि रिटर्न्स कितनी बार ऐड हो रहे हैं। अर्थू ने RS 1 लाख इन्वेस्ट किया और 10% रिटर्न। एनुअल कंपाउंडिंग 20 साल बाद 6,73,000। मंथली कंपाउंडिंग 20 साल बाद 7,33,000, 60,000 का एक्स्ट्रा सिर्फ फ्रीक्वेंसी बदलने से। तो दोस्तों, ये थे कंपाउंडिंग के 8 असली पावर्स। इनिशियल इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न फ्रीक्वेंसी, रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस, री इन्वेस्टमेंट, अवॉइड इंटरप्शंस, इन्फ्लेशन, एडजस्टेड ग्रोथ टैक्सेस चार्जेस। अगर आपने इन 8 को कंट्रोल कर लिया तो बिलीव मी, कंपाउंडिंग आपके लिए काम करना शुरू कर देगा और आपकी वेल्थ रॉकेट बन जाएगी। दोस्तों, अब तक आपने कंपाउंडिंग के 3 स्टेजेस देखे, एफर्ट स्टेज, पेशेंस पे ऑफ स्टेज और वेल्थ एक्सप्लोजन स्टेज। साथ ही आपने वो 8 असली पावर्स भी समझी जो कंपाउंडिंग को फ्यूल करते हैं। लेकिन सच कहूं तो कंपाउंडिंग सिर्फ फाइनेंस की स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक लाइफ फिलॉसफी है। ऐसा प्रिंसिपल जो सिर्फ आपके पैसे नहीं बल्कि आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। कंपाउंडिंग का असली रूल सिंपल है, स्मॉल स्टेप्स लॉन्ग टाइम, यानी छोटी छोटी आदतें लेकिन कंसिस्टेंटली। रोज 30 मिनट एक्सरसाइज, सालों बाद हेल्थी बॉडी, रोज 10 पेजेस पढ़ना, 10 साल में हजारों किताबें, रोज 500 SIP, 20 साल में लाखों रुपए। यानी कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल हर जगह काम करता है। रिलेशनशिप भी कंपाउंडिंग जैसा है। शुरुआत में स्मॉल जेस्चर्स दिखते नहीं, लेकिन सालों की ऑनेस्टी, लव और रिस्पेक्ट से ट्रस्ट इतना स्ट्रांग बनता है कि किसी भी मुश्किल को सरवाइव कर सके। इसलिए सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं, लाइफ में भी कंपाउंडिंग को अपनाओ। सोचो, अगर आप रोज सिर्फ 8% बेहतर बनो अपने काम में, तो 1 साल में आप 37 गुना बेटर हो जाओगे। ये है स्किल कंपाउंडिंग। कोडिंग डेली प्रैक्टिस, 10 साल बाद एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर, स्मॉल सेविंग्स डेली, करोड़पति इन्वेस्टर डिले करना। अभी टाइम है, बाद में स्टार्ट करेंगे, बीच में छोड़ देना, अरे इतना पैसा ही बना, निकाल लेते हैं। पावर अंडर एस्टिमेट करना, इतना छोटा SIP क्या फर्क डालेगा। रियलिटी ये है कि हर डिले, हर ब्रेक आपकी फ्यूचर वेल्थ को काट देता है। मैंने ये जर्नी खुद एक्सपीरियंस की है और कई लोगों को गाइड भी किया है। एक चीज क्लियर है, कंपाउंडिंग उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो कंसिस्टेंट, पेशेंट और इंटेंशनल होते हैं। इसलिए मेरा मिशन सिंपल है, आपको सिर्फ मोटिवेट करना नहीं बल्कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी को डायरेक्शन देना। दोस्तों, कंपाउंडिंग एक साइलेंट पार्टनर है। ये बैकग्राउंड में क्वाइटली काम करता रहता है, लेकिन इसके रिजल्ट्स इतने पावरफुल होते हैं कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं।
चाहे आप 25 के हों या 45 के, स्टार्ट करो, कंसिस्टेंट रहो और टाइम को अपना काम करने दो। फ्यूचर में आपका खुद का वर्जन आपको थैंक करेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल शेयर बाजार की जुंग को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में लिखिए आपने कंपाउंडिंग का कौन सा स्टेज पर्सनली एक्सपीरियंस किया है या किस स्टेज में आप अभी हैं। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं और नए वीडियोस बनाने का डायरेक्शन देते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि वेल्थ का असली मैजिक तभी है जब सब साथ ग्रो करें।